स्टूडेंट्स, आज आपको हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रीपोजिशन होता है वो इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before noun or pronoun. So what relation a person or things। हम प्रीपोजिशन की डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ से प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन शो व्हाट रिलेशन ए पर्सन और थिंग्स। प्रीपोजिशन प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले उसका यूज होता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल, राम इज सिटिंग अंडर ए ट्री। राम इज सिटिंग अंडर ए ट्री। राम एक पेड़ के नीचे बैठ रहा है। तो यहाँ पर जो ये अंडर है, अंडर वर्ड जो यूज हुआ है, ये आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। आप ये देख रहे हैं ए ट्री के पहले है। यहाँ आपको हम बताएं प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। जो ये अंडर लगा है, ये ट्री जो है ये आपका नाउन है। नाउन के पहले जस्ट आपका अंडर शब्द है, अंडर यूज हुआ है, जो कि एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन एक नाउन के पहले यूज हुआ है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो प्रीपोजिशन है वो किसी नाउन के पहले उसका यूज हो गया, और उसकी डिफिनीशन के अनुसार हम इसको एग्जाम्पल से देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, kinds of preposition। kinds of preposition। प्रीपोजिशन कितने प्रकार होते हैं? 5 kinds of preposition। 5 kinds of preposition। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो आप बता सकते हैं 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन these are by, with, in, at। These are example are simple preposition। ये जो by है, with है, in है, at है, upon है, under है, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। Compound preposition are generally formed by prefixing a preposition। Compound preposition are generally formed
बाई प्रीफिक्सिंग ए प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का जो ये प्रत्यय रूप होता है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। अब सच एज देखते हैं इसमें, सच एज बिहाइंड across among, these are types of compound preposition। जो ये बिहाइंड, across, among इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब थर्ड आपका है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन Phrase preposition are group of words। Phrase preposition are group of words used with the force of single preposition। जो phrase preposition हुए वो शब्दों का समूह होता है जो कि किसी भी एक सिंगल प्रीपोजिशन को में वो बल देता है। अब इसके अंतर्गत हम जो देखते हैं एग्जाम्पल हमारे हैं, एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ, along with और इस टाइप के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ हमारा जो प्रीपोजिशन है वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ये पार्टिसिपल जो प्रीपोजिशन होता है, द वर्ड्स विच आर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब एंड आर यूज्ड विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन। जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है वो किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन का रूप होता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं। अब इसके अंतर्गत इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या आता है। सच एज ड्यूरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, etc। जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है उसके अंतर्गत जो ड्यूरिंग, कंसीडरिंग और कंसीडरिंग इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। इसमें एक आपको हम और थोड़ा ट्रिक्स का बता रहे हैं, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यदि आपको ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म मिल जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म आईएनजी मिल जाए, आईएनजी देख रहे हैं आप, कंसीडरिंग में है, कंसीडरिंग में है आईएनजी, इस टाइप की यदि आपको वर्ड्स मिल जाए तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। और हमारा फिफ्थ नंबर प्रीपोजिशन का है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन के अंतर्गत देखते हैं सच एज, इसका एग्जांपल देखते हैं, सच एज फ्रॉम अंडर, फ्रॉम बिहाइंड, from among, etc। जो डबल प्रीपोजिशन होता है इसका नाम ही है दोहरे संबंध सूचक वाले शब्द। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं हमारे एग्जाम्पल के अंतर्गत हम देखते हैं फ्रॉम अंडर, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम अमंग, दोनों देखते हैं इसमें
दो वर्ड्स से मिलकर या आपका एक वर्ड्स मिला है, तो इस टाइप की जो आपका वर्ड्स होगा ये डबल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट ऑफ प्रीपोजिशन। सम इम्पोर्टेंट ऑफ प्रीपोजिशन, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रीपोजिशन जो कैसे बनाते हैं या किसका प्रयोग होता है इसमें वो देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन फर्स्ट देखते हैं यूज ऑफ इन। जो इन का प्रयोग होता है वो कहाँ करते हैं देखते हैं। जो यूज ऑफ इन है वो करते हैं बिफोर outside to inside anybody anything। बिफोर आउटसाइड टू इनसाइड एनीथिंग, मतलब कोई भी वस्तु कोई भी चीज जब बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करे तब वहां हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। जो यहाँ इन शब्द है ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। हम देख रहे हैं जो इनका प्रयोग अभी आपको हम बताएंगे कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। जब बाहर से अंदर की ओर प्रवेश किया जाए तो वो सामान्यतः वहाँ इनका प्रयोग करते हैं। बिफोर आउटसाइड टू इनसाइड एनीथिंग मे आई कम इन सर। इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कोई आज्ञा पूछ रहा है अपने सर से कि मैं अंदर आ जाऊं, तो यहाँ हम देखते हैं जो इन है इसका प्रयोग किया गया है। अब इसी तरह यूज ऑफ सिंस का प्रयोग करते हैं। बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। जो सिंस का प्रयोग होता है वो बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एक जो समय होता है समय के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। एक समय के एक निश्चित भाग में सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं राम हैज बीन टीचिंग English since morning। राम हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि निश्चित समय दे दिया गया मॉर्निंग सुबह, इसलिए इसके पहले सिंस शब्द का प्रयोग किया जो कि पीरियड ऑफ टाइम को निर्देशित करता है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजक्शन के बारे में देखते हैं। थैंक्स। यूज ऑफ ऐड का प्रयोग।
ये प्रीपोजिशन के अंतर्गत अगला है एट का उपयोग। एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं देखते हैं। बिफोर स्मॉल टाउन, बिफोर स्मॉल टाउन एंड विलेज such as जो ऐड का प्रयोग करते हैं बिफोर स्मॉल टाउन, एक किसी छोटे कस्बे अथवा गांव के पहले के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। महात्मा गांधी was born महात्मा गांधी was born on 2 October at Porbandar महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर एट पोरबंदर। जो ये पोरबंदर है, पोरबंदर एक छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है, उसके पहले हमने एट का प्रयोग कर दिया, जो कि एट क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ फॉर का प्रयोग हम करते हैं टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम such as Rahul has been absent for 2 days हम देख रहे हैं इस वाक्य में राहुल हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 डेज। जो राहुल है 2 दिनों के लिए एब्सेंट हो गया। जो आप ये फार का प्रयोग कर दिए, ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, जो कि 2 डेज, ये अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ फार लगा दिए। और इसके पहले एग्जाम्पल में देखे थे कि जो सिंस लगा था वो निश्चित समय के लिए था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब निश्चित समय हो, श्योर टाइम हो, तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित समय हो, अनश्योर टाइम हो, तब वहाँ हम फार का प्रयोग करते हैं। ये हो गया फार। ये सब यूज ऑफ फार, यूज ऑफ एट, यूज ऑफ इन, ये सब प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ फ्रॉम। to express point of time to express point of time, जो निश्चित समय होते हैं, जो एक सच एज एग्जाम्पल देख लेते हैं। सच एज I shall start my work from
फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यूज ऑफ फ्रॉम का प्रयोग टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय को एक्सप्रेस करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई शैल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम मंडे, मैं सोमवार से अपना कार्य प्रारंभ करूँगा। सोमवार से, ये मंडे जो निश्चित समय है, मंडे जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं इस दिन से अपना कार्य प्रारंभ करूंगा। तो यहाँ जो फ्रॉम है ये आपका ये टू एक्सप्रेस कर रहा है, किसको, टाइम को कर रहा है। तो इस प्रकार हमने देखे कि सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का उपयोग कहाँ कैसे होता है, कहाँ होता है, जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंजक्शन को। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।